अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपको बताएंगे कि सहरी खाने की इजाज़त कैसे मिली। नाज़रीन, शुरू में रोज़ा रखने वाले को ग़ुरूब आफ्ताब के बाद सिर्फ़ उस वक्त तक खाना पीने की इजाज़त थी, यानी कि सिर्फ उस वक्त वो खा पी सकता था जब तक वो सो ना जाए। अगर सो गया तो अब बेदार होकर खाना पीना ममनू था, यानी कि अब वो सहरी यानी कि वो कोई चीज़ खा भी नहीं सकता था। मगर रब करीम अज़्ज़ा व जल्ला ने अपने प्यारे बंदों पर एहसान अज़ीम फरमाया और सहरी की इजाज़त ता फरमा दी। इसका सबब बयान करते हैं मुफस्सिरीन कराम में, इसमें लिखते हैं कि कैसे इजाज़त मिली। उसकी हक़ायक़ सुनिए कि सैयदना सिरमा बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेहदी शख्स थे। एक दिन बहालते रोज़ा अपनी ज़मीन में दिन भर काम करके शाम को घर आए। अपनी ज़ौजा मोहतरमा से खाना तलब किया, वो पकाने में मसरूफ़ हुई। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थके हुए थे, आँख लग गई। खाना तैयार करके जब आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जगाया गया तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन दिनों ग़ुरूब आफ्ताब के बाद सो जाने वाले के लिए खाना पीना ममनू हो जाता था। चुनांचे खाए पिए बगैर आप रज़ियल्लाहु तआला ने दूसरे दिन भी रोज़ा रख लिया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कमज़ोरी के सबब बेहोश हो गए तो उनके हक़ में ये आयत मुक़द्दसा नाज़िल हुई। पारा 2 सूरह बकरा की आयत नंबर 182, 182 नंबर आयत, जिसका तर्जमा यह है कि और खाओ पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए ज़ाहिर हो जाए सफ़ेदी का डोरा स्याही के डोरे से पो फुट कर, फिर रात आने तक रोज़े पूरे करो। तो इस आयत मुक़द्दसा में रात को स्याह डोरे और सुबह सादका को सफ़ेद डोरे से तशबीह दी गई है। माने ये कि तुम्हारे लिए रमज़ान मुबारक की रातों में खाना पीना मुबाह यानी जायज़ करार दे दिया गया है। तो नाज़रीन, इससे ये भी मालूम हुआ कि रोज़े का अज़ान फ़जर से कोई ताल्लुक़ नहीं, यानी फ़जर की अज़ान के दौरान खाने पीने का कोई जवाज़ ही नहीं। अज़ान हो या ना हो, आप तक आवाज़ पहुँचे ना पहुँचे, सुबह सादक से पहले पहले आपको खाना पीना बंद करना होगा। इस सिलसिले में मुख़्तलिफ़ फ़रामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए। इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, रोज़ा रखने के लिए सहरी खाकर कुव्वत हासिल करो और दिन के वक़्त आराम यानी कलूला करके रात की इबादत के लिए ताकत हासिल करो। एक और हदीस सुनिए कि 3 आदमी जितना भी खा लें उनसे कोई हिसाब ना होगा, बशर्ते कि खाना हलाल हो। नंबर 1 रोज़ादार अफ्तार के वक्त, नंबर 2 सहरी खाने वाला, नंबर 3 मुजाहिद जो अल्लाह जल के रास्ते में सरहद इस्लाम की हिफाजत करे। एक और हदीस सुनिए मुस्नद इमाम अहमद की कि सहरी पूरी की पूरी बरकत है, बस तुम ना छोड़ो, चाहे यही हो कि तुम पानी का एक घूंट पी लो। यानी कि जब इजाज़त मिल गई तो अब इसमें रख दी की बरकत, तो अब यानी कि नहीं भूख तो एक घूंट पानी बेशक पी लो ताकि सहरी हो जाए। बेशक अल्लाह जल और उसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं सहरी करने वालों पर। सहरी रोज़े के लिए शर्त नहीं, सहरी के बगैर भी रोज़ा हो सकता है, मगर जानबूझकर सहरी ना करना मुनासिब नहीं कि एक अजीम सुन्नत से महरूमी है। और सहरी में खूब डट कर खाना ही ज़रूरी नहीं, बल्कि चंद खजूरें और पानी ही अगर ये बनीते सहरी इस्तेमाल कर लें जब भी काफ़ी है। और सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी के वक़्त मुझसे फरमाया, मेरा रोज़ा रखने का इरादा है, मुझे कुछ खिलाओ। तो मैंने कुछ खजूरें और एक बर्तन में पानी पेश किया। तो नाज़रीन, इससे पता चला
کہ روزہ دار کے لیے ایک تو سحری کھانا بذات خود سنت اور کھجور سے سحری کھانا دوسری سنت ہے۔ عام طور پر ہم افطاری کرتے ہیں کھجور کے ساتھ، تو سحری میں بھی کھجور کھانا سنت ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے سحری کرنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور بہترین سحری ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ کھجور مومن کی کیا ہی اچھی سحری ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خوب سحری کی برکتوں سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا ہے، یعنی کہ خوب اس کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھوک نہیں بھی ہے تو گھونٹ پالی بھی لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔